नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में कच्चा बस स्टैंड पर महासफाई अभियान शुरू। सरदार शहर स्थानीय कच्चा बस स्टैंड पर रविवार से पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी के नेतृत्व में 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत महासफाई अभियान शुरू किया गया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों द्वारा अनेक जगह पर पड़े कचरे के ढेर जेसीबी की सहायता से उठाकर ट्रैक्टर के द्वारा शहर के बाहर डलवाए गए। पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने बताया कि कच्चे बस स्टैंड पर काफी दिनों से गंदगी के कारण यहां पर व्यापारियों को परेशानी हो रही थी, जिसको देखते हुए यहां पर महासफाई अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ ही व्यापारियों से मीटिंग कर रेहड़ी ठेले तथा बसों को भी व्यवस्थित रूप से लगाने की व्यवस्था की जाएगी। सफाई अभियान में पार्षद राजेश पारीक, लाल बहादुर सेवदा, मुन्नालाल वाल्मीकि, हल्का जमादार सहित अनेक सफाई कर्मचारियों ने सहयोग किया। इधर स्थानीय रोडवेज बस स्टैंड के आगे रखे कचरा पात्र कई दिनों से भरे पड़े हैं, जिनसे सड़क पर गंदगी फैल रही है। शायद पालिका प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं गया। बस स्टैंड के व्यापारियों ने बताया कि नगर पालिका सफाई कर्मचारी सुबह सफाई कर सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा जाते हैं, जिसे बाद में उठाया नहीं जाता। ऐसे में उक्त कचरा नालियों में चला जाता है, जिससे नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और कई दिनों से फैली गंदगी सड़ांध मारने लगती है। इसके साथ ही यहां पर मच्छरों का भी जमावड़ा रहता है। व्यापारियों ने पालिका प्रशासन से सफाई के साथ ही कचरा उठाने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। पारीक मंडल ट्रस्ट द्वारा कार्यालय प्रभार समिति का गठन। सरदार शहर पारीक भवन के पारीक मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष शंभू दयाल पारीक ने पारीक मंडल ट्रस्ट की नवीन कार्यालय प्रभार समिति का गठन किया है। अध्यक्ष पारीक ने लिखित आदेश जारी कर मंडल के सदस्य संजय कठोतिया को समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर अपनी 5 सदस्यीय टीम बनाकर आगामी 15 दिन में पारीक मंडल ट्रस्ट में कार्यालय से संबंधित कार्यों को व्यवस्थित करने व ट्रस्ट के सदस्यों की एक समग्र सूची बनाकर आगामी मीटिंग में पेश करने का आदेश दिया, ताकि पारीक मंडल ट्रस्ट की कार्यकारिणी का गठन एवं भवन का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। पारीक यूथ क्लब के अध्यक्ष संजय कठोतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पारीक मंडल द्वारा समाज हित में उक्त कार्य पूर्ण लगन एवं निष्ठा के साथ किया जाएगा। समिति में अध्यक्ष पद पर संजय कठोतिया के अलावा यूथ क्लब के महावीर पांड्या, आनंद देरासरी, अभिषेक पारीक, श्रीचंद व्यास तथा डॉक्टर मृत्युंजय पारीक को शामिल किया गया है। शांति कुंज हरिद्वार द्वारा 11 घरों में कुंभ का जल व देव स्थापना कार्यक्रम आयोजित। सरदार शहर गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार के अंतर्गत पत्रिका संवाददाता रमेश गौड़ के घर पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 11 घरों में कुंभ का जल प्रदान किया गया एवं देव स्थापना कराई गई। कार्यक्रम में नवरंग लाल गौड़, दिनेश गौड़, मंगल चंद दुग्गड़, चंद्र प्रकाश शर्मा, कनकमल नाहटा, ठाकुरमल प्रजापत, संजय प्रजापत, सुरेंद्र कुमार बर्डिया, भीकम चंद स्वामी आदि ने बड़ी श्रद्धा भाव से भाग लिया। अरुणा गौड़ ने कहा कि गायत्री परिवार घर घर जाकर नई पीढ़ी में संस्कार निर्माण का बीजारोपण कर रहा है, जो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर पर देव स्थापना एवं कुंभ का कार्यक्रम रखा गया है। ओम प्रकाश पारीक ने कहा, आज युवा पीढ़ी व्यसनों में फंसती जा रही है एवं मोबाइल का अनावश्यक दुरुपयोग कर रही है तथा धार्मिक आस्था से काफी दूर होती जा रही है। ऐसे में गायत्री परिवार का उद्देश्य है कि घर घर जाकर युवा पीढ़ी में आस्था का जागरण किया जाए एवं व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी जाए। गायत्री परिवार इसमें काफी हद तक सफल भी हो रहा है। कार्यक्रम का संचालन बनवारी लाल जांगीड़ एवं ओम प्रकाश पारीक द्वारा किया गया। रमेश गौड़ ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं बनवारी लाल जांगीड़ ने कहा कि शांति कुंज हरिद्वार द्वारा स्वर्ण जयंती समारोह चल रहा है। भारत सरकार ने शांति कुंज के विचार क्रांति अभियान को देखते हुए शांति कुंज पर डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। यह गायत्री परिवार के लिए गौरव का विषय है। इसके लिए हम भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। आखिर में शांति पाठ के साथ कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। कोरोना का टीका लगाने की उमड़ी भीड़, कस्बे वासी वैक्सीन लगवाने को लेकर दिखे उत्साहित। अंबेडकर भवन में हुआ वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज चूरू के बिदासर में कस्बे के अनेक लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का टीका लगवाया। इस दौरान 45 वर्ष से ऊपर के महिलाओं व पुरुषों ने अंबेडकर भवन पहुंचकर टीका लगवाया। वहीं वैक्सीन लगवाने के लिए कस्बे वासी काफी उत्साहित नजर आए। दोपहर 3 बजे तक
210 व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा ने कस्बे वासियों से वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज टीकाकरण का कार्यक्रम अम्बेडकर भवन में हमने रखा है, जिसमें लोगों की काफ़ी भीड़ है। हमारी जो टीम लगी हुई है, टीम ने काफ़ी प्रयास किया और लोगों को यहाँ जमा किया है। हमारी यहाँ 2 टीमें टीकाकरण का कार्य कर रही हैं और जो मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समय पर आकर के टीका लगवाएं। तारानगर के वार्ड नंबर 17 के अब्दुल अजीज के घर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से कमरे में रखा सामान जल कर राख हो गया। अब्दुल अजीज ने बताया कि मैं दुकान पर गया हुआ था, मेरी पत्नी दूध लाने गई हुई थी, घर पर छोटे छोटे बच्चे थे। शॉर्ट सर्किट से अचानक कमरे में आग लग गई, जिसे कमरे में रखा हजारों रुपयों का सामान जल कर राख हो गया। बच्ची की शादी के लिए सामान लाया हुआ था, वो भी जल कर राख हो गया। घर में लगी पानी के ट्यूबवेल से आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन सामान को नहीं बचा पाए। अब्दुल अजीज ने थाने में भी आगजनी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आज वार्ड नंबर 17 में एक घर में जो गरीब आदमी है अजीज खां, उसके घर में आग लगने की वजह से और बहुत भारी नुकसान हुआ है और बिजली की स्पार्किंग होने की वजह से ये जल गया, जिसमें कम्बल वगैरह और रिजाई और बहुत भारी नुकसान हुआ है। और एकदम बच्ची के जो दहेज के लिए सामान था उसमें LCD वगैरह और सब बल्ब के एकदम राख हो गया है। तारानगर के अंबेडकर सामुदायिक भवन में पालाराम जिंदल की अध्यक्षता में अंबेडकर समाज सेवा समिति, अजाक व शिक्षक संघ अंबेडकर की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्यय का ब्यौरा रखा गया। बैठक में 11 अप्रैल को मनाई जा रही महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को लेकर चर्चा की गई तथा समाज के सुरेश जोइया ने अपने पिता स्वर्गीय मास्टर हेतराम जोइया की याद में भवन में एक बरामदा सहित कमरा देने की घोषणा की, तो वहीं समाज के भादर राम, खेताराम, मोतीराम ने भी भवन में एक कमरा देने की घोषणा की। इस मौके पर प्रकाश, दौलत राम, भंवरलाल, आरता कुमार, बीरू राम, प्रताप, भगवाना राम, जसवंत, चंद्रशेखर, काशीराम सहित समाज के लोग बैठक में उपस्थित रहे। आज 3 संगठनों का संयुक्त रूप से बैठक आयोजित की गई है, जो समीक्षात्मक बैठक थी और संगठन मुख्यतः अंबेडकर शिक्षक संघ, अजाक और तीसरा अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच से संबंधित था। इनकी तीनों की सामूहिक बैठक कर उनकी समीक्षा की गई और इस परिसर में, इस सामुदायिक भवन में अभी भवन की कमी चल रही है, कमरों की कमी चल रही है। उनकी कमी की पूर्ति के लिए आवश्यक विचार विमर्श किया गया दानदाताओं से और माननीय विधायक जी से भी इस संबंध में निवेदन किया जाएगा, वो इस मामले में हमारे साथ में मिलकर के हमारा सहयोग करें, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको रहने के लिए सुविधा उपलब्ध हो और आने वाले जो भी कोई कार्यक्रम हो वो कार्यक्रम हम सामुदायिक अम्बेडकर भवन में आयोजित कर सकें। रक्तदान शिविर में 100 युवाओं ने किया रक्तदान। रतन नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर वर्ष की भांति इस बार भी दीपक सैनी की पुण्यतिथि पर 5वें रक्तदान शिविर में युवा कार्यकर्ताओं ने 100 यूनिट रक्तदान कर पुनीत कार्य किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन यादव ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, मानव सेवा के लिए इससे बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान करने वाले व्यक्ति पुण्य के भागीदार होते हैं। वहीं नगर पालिका चेयरमैन सत्यनारायण गुर्जर ने आपके द्वारा किए गए रक्तदान से किसी की जिंदगी को बचाया जा सकता है। पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका द्वारा सभी रक्तदाताओं को सम्मानित करने की घोषणा की। पूर्व भाजपा अध्यक्ष गौरव शर्मा ने रक्तदान कर युवाओं को प्रेरित किया। आयोजक कुलदीप सैनी ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त कर 6वीं पुण्यतिथि पर 200 यूनिट रक्तदान कराने का संकल्प लिया। चूरू से ब्लड बैंक ने रतननगर स्वास्थ्य केंद्र से 100 यूनिट रक्त एकत्रित किया। कार्यक्रम में मुकेश चौहान, नंदलाल सैनी, पूर्व पार्षद भगवाना राम, सुरेश शर्मा, JP सिंगोदिया, चेतन चायल, निर्मल सेन, धोनी सिंह चौहान, रामलाल दर्जी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। ये स्वर्गीय दीपक सैनी की याद में और उनके साथियों युवाओं की एक टीम के द्वारा दीपक सैनी की याद में ये 5वां रतननगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान का महाकैंप लगा है। इसी तरह हर वर्ष आज ही के दिन दीपक सैनी की याद में युवा उनके साथियों की टीम के द्वारा 100 से ऊपर के यूनिट पे रक्तदान किया जा रहा है रतननगर में, और पूरा रतननगर इन युवाओं की इस सराहनीय कार्य से बड़े प्रसन्न है
और रतन नगर के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा नगर नगरपालिका के चेयरमैन द्वारा भी बताया गया है कि इन युवाओं का हम नगरपालिका द्वारा सम्मान करेंगे। पूरा रतन नगर इनको साधुवाद देता है। पवन यादव, मंडल अध्यक्ष रतन नगर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। कोरोना से बचाव एवं रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग की ओर से चूरू रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान जारी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा के निर्देशानुसार आज चिकित्सा विभाग की टीम की ओर से चूरू जिले में कोरोना से बचाव एवं रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की गई, ताकि चूरू जिले में कोरोना पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाया जा सके तथा चूरू जिले की आमजन कोरोना से सुरक्षित रह सके। इस अवसर पर चिकित्सा विभाग की टीम में राजेश सिंह सिनवार, मुकेश झाझड़िया, राम सिंह चौहान, अब्दुल अजीज, मनोज पारीक, शोक सुंडा, हनुमान चारण, किशन गोस्वामी इत्यादि चिकित्सा कर्मी रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे थे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे अदर स्टेट में कोविड बढ़ रहा है, वहाँ से तो पैसेंजर आ रहे हैं, वो अगर कोविड किसी के है और वो यहाँ चूरू में संक्रमण ना फैलाए, इसके लिए उनके रैंडम सैंपल किए जा रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसे होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।